जब मुझे लगा कुछ हटके करना है, कुछ हटके रोल है, हटके स्टोरी है, सिर्फ वही कहानियाँ मेरे साथ चली हैं। मेरे लिए वो कन्वेंशनल वाला रोड हमेशा ब्लॉक्ड ही रहा है मेरे लिए। कितनी एक्ट्रेसेस होती हैं जो आती हैं चली जाती हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक इमेज और रिकॉल वैल्यू नहीं होती है। मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग का कुछ हिस्सा, दिल का कुछ हिस्सा मेरी हर फिल्म के साथ रह जाता है, बदल जाता है। अनुभव सिन्हा के साथ का एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहता है? जी, सॉर्ट ऑफ अ ट्रिलॉजी है हमारी, तीसरी फिल्म साथ में है। और एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है, नॉट जस्ट सक्सेस बट ऑल्सो एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना एक, कि आप दोनों दोबारा साथ आएंगे, तो कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाती है। वो अच्छी भी लगती है कभी, ऑब्वियसली प्रेशर भी लगता है कभी, बट ये अच्छा प्रेशर है, क्योंकि ये आपको ये दर्शाता है कि जनता को कुछ तो पसंद आया होगा पहले, जो उनको उम्मीद है कि हम उनको निराश नहीं करेंगे इस बारी। तो वो मुझे अच्छा, हम दोनों को अच्छा लगता है ये वाला प्रेशर। और उनके साथ ये है कि उनकी और मेरी ना आइडियोलॉजीज़ काफ़ी मैच करती हैं, कि हमारे लिए जो सही है वो सही है, चाहे उसमें खुद का नुकसान हो रहा हो। कभी कभी लगता है कि चलो ठीक है, इतना भी करके क्या ही जीत लेंगे, आइडियोलॉजिकली चलते हैं थोड़ा सा, तो शायद रात को नींद अच्छी आएगी। तो वो हम दोनों शायद मतलब मानते किस चीज हैं। को लेकर ये, मतलब किसी भी जैसे चीज़, आप कोई भी सिचुएशन लाइफ में, कई बारी किस तरह की पिक्चर चुने, किस तरह का रोल चुने। मैं जैसे अपने हिसाब से बताऊं कि ये पिक्चर, अच्छा आजकल ट्रेंड चल रहा है इस तरह की पिक्चरें करने का। जैसे कि मैं एग्जाम्पल काफ़ी बारी देती हूँ ये, कि आजकल जैसे एक स्पाई का ट्रेंड है, ये मैंने 10 साल पहले बेबी और नामशबाना में कर लिया था। अब मैं बहती गंगा में इसलिए हाथ धो दूँ क्योंकि अभी ये अच्छा ट्रेंड चल रहा है। अब वो अपने आप को मैं रिपीट करूं और मेरे को लगे यार, मैं सिर्फ इसलिए मौके पे चौका मारने के लिए मैं ये कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा एक्चुअली में मन कर रहा है इस टाइम पे ये स्क्रिप्ट करने का, वो मुझे गलत लगता है। कभी कहते हैं लव स्टोरीज़ जो हैं वो आजकल बड़ी अब दोबारा फैशन में आ रही हैं, तो मैंने मन मर्जियाँ करी थी कुछ टाइम पहले, जो जितनी चाहे इतनी बड़ी हिट ना हुई हो बॉक्स ऑफिस पे, वो रह कि आज भी उसके बारे में इतने मैसेजेस आते हैं मुझे। तो मैंने वो कर लिया, मुझे कुछ नया करना है, इसलिए मैं वो ट्रेंड के साथ चलने की बजाय जो इजी सक्सेस हो जाता है, मैंने हर बारी अपने आप को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला है, क्योंकि उसमें जब सक्सेस मिलता है ना, वो उसकी जो मिठास होती है ना, वो कुछ और ही होती है। श्वेता जी, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? होता है ना, लोग थोड़े लेट बैक होते जाते हैं कि नहीं यार ये चलो ये सक्सेसफुल फॉर्मूला है, हाँ, फॉर्मूला पे बट चल जाते मेरे लिए हैं। ना फॉर्मूला कभी काम नहीं किया। मैंने साउथ में शुरुआत करी थी, वहाँ पे करी थी ये बड़े हीरो की फिल्में, नाच गाना, बड़े बड़े पैमाने पे सेट लगे हुए हैं, कोई मतलब वो सारी बड़ी फिल्में मेरी नहीं चली। जब मुझे लगा कुछ हटके करना है, कुछ हटके रोल है, हटके स्टोरी है, सिर्फ वही कहानियाँ मेरे साथ चली हैं। मेरे लिए वो कन्वेंशनल वाला रोड हमेशा ब्लॉक्ड ही रहा है मेरे लिए। नहीं, तो इस बात को एंजॉय आप करती हैं कि आपको जो डायरेक्टर्स कुछ भी ऑफ बीट होता है, या लगता है कि यार ये मतलब ये ड्राइव कर लेगी तो आपके पास ही आते हैं, या फिर प्रेशर लगता है इसमें? डबल एजेड सोर्ड है एक तरह से तो खुशी होती है, चलो इतने सालों में कोई तो इमेज कमाई। कितनी एक्ट्रेसेस होती हैं जो आती हैं चली जाती हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक इमेज और रिकॉल वैल्यू नहीं होती है। मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे लिए कोई तो रिकॉल वैल्यू है, कि इस तरह के रोल या इस तरह के फिल्में ये करती है। और मतलब बुरा ये लगता है कि जो मेरी दिमाग का दही होता है हर पिक्चर के बाद उससे फिर मुझे उभरने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग का कुछ हिस्सा, दिल का कुछ हिस्सा मेरी हर फिल्म के साथ रह जाता है, बदल जाता है, जो वापस कभी पहले की तरह रीसेट नहीं होता। आपने हाल में बहुत अच्छा ऑडियंसेस को भी कहा कि मतलब ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफ की होती है, जी देखना भी पड़ेगा वो जी चीज़ें। जी, मेरे को लगता है कि हमारी ऑडियंस हालांकि बहुत इंटेलिजेंट होती जा रही है, एवरी ईयर उनको समझ आती जा रही है, कि क्योंकि वर्ल्ड सिनेमा देखते जा रहे हैं अब, इंटरनेट के चलते, OTTs के चलते सबको पता है कि दुनिया में किस तरह का सिनेमा बन रहा है। बट हम क्या करते हैं, बड़े अब थोड़े ओवर स्मार्ट भी हो गए हैं, कि अच्छा ये वाली पिक्चर ना हम यहाँ नहीं देखेंगे, थिएटर में नहीं देखते, OTT भी देख लेते हैं। तो अब इसके चलते अब हो ये गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो चाहते हैं कि थिएटर की जनता वो अपने पास खींच ले। तो उनकी नई शर्तें हो गई हैं। अब वो कहते हैं हमें इस तरीके का सिनेमा भी नहीं चाहिए, हमें भी वही सिनेमा चाहिए जो थिएटर में चल रहा है। तो अब इस सिनेमा के लिए कोई जगह बची नहीं है। अब अगर ये सिनेमा थिएटर में नहीं चला,
तो OTTs भी इसको नहीं खरीदेंगे। तो ये रियलिटी मैं अपने ऑडियंस के सामने रखना चाहती हूँ, ये उनको इस बात से रूबरू कराना चाहती हूँ, क्योंकि ये मद्देनज़र रखते हुए आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि कल को फिर ये मत बोलिएगा कि बॉलीवुड की कहानियों का स्तर जो है नीचे गिरता जा रहा है, हमारी रूटेड स्टोरीज नहीं होती, आपकी और मेरी कहानी नहीं बता रहे, आप कहाँ मुझे लंदन स्पेन लेके जा रहे हैं, ये तो मेरी कहानी है ही नहीं, मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही या कर पा रहा मैं तो इस कहानी से। रूटेड स्टोरीज नहीं बनाते, साउथ वाले रूटेड स्टोरीज बनाते हैं। ये कंप्लेन जो होती है वो आप नहीं कर सकते फिर इसके बाद, या जब तक आप अच्छा सिनेमा नहीं देखेंगे तब तक आप वर्ल्ड सिनेमा से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और फिर हम वही हर फ्राइडे एक ही तरह की पिक्चर देखते जाएंगे और एक दिन बोर हो जाएंगे। नहीं, पर OTT की तो टाई अप पहले हो जाता है ना फिल्म जी रिलीज हाँ, से। जी हाँ, उन्होंने मना कर दिया है। वो अब क्या कहते हैं कि आप रिलीज करिए, अगर आपकी पिक्चर ने इतना X नंबर ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया तो ही हम आपकी पिक्चर खरीदेंगे, नहीं तो आपकी पिक्चर नहीं चाहिए हमें, क्योंकि आपकी पिक्चर वो मसाला पिक्चर नहीं है। सो उनका क्लियर मैंडेट है अब ये। सो आप देख लीजिए, हम थोड़ा सा वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है ना, वो उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हम बहुत जल्द दिखना बंद हो जाएंगी इस तरह। फिर शायद आप, अगर मेरा फिर भी मन किया काम करने का, तो फिर आप मुझे नाचते गाते ही देखेंगे उसके बाद। नहीं, आप एज एन, जब एक एक्ट्रेस अच्छी होती है तो वो हर जगह कन्विंसिंग लगती है, लेकिन ये सब्जेक्ट ज़रूरी है जी हाँ, सोसाइटी क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि वो नाचने गाने वाली पिक्चरें अच्छी नहीं होती, मैंने भी करी हैं, अच्छी होती हैं, मज़ेदार होती हैं, बट आप हर रोज़ चाइनीज़ नहीं खा सकते, हर रोज़ मुगलई नहीं खा सकते, हर रोज़ आप ये कोई सुशी नहीं खा सकते। आपको दाल चावल भी खाने का मन करता है ना कभी कभी, तो वो आपका जो कंफर्ट फूड है, जो आपका घर का खाना जिसको बोलते हैं, जो हमारा ईजी, वो ये तो पसंद आएगा ही आएगा, हमारा बेसिक है ये, तो वो बेसिक भी कभी देखना चाहिए। आपने एक कविता पढ़ी जी है? हाँ, जी हाँ। उदय प्रकाश जी की। मैं इतनी बड़ी फ़ैन हो गई उदय प्रकाश जी के बारे में। मैंने सुना था, उनकी कविताएं ज़्यादा नहीं पढ़ी थी मैंने। तो ये कविता जो है, इसका एक छोटा सा अंश मैं ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगी। ये मैंने पिक्चर में भी मेरे किरदार के लिए लिखा गया है, और आई थिंक हम सबके काफ़ी सिचुएशंस पे सही बैठता है। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलने और कुछ नहीं सोचने से आदमी मर जाता है। अब ये हम सब पे लागू होता है, हर तरह की सिचुएशन पे लागू होता है। मतलब क्या लिखा है, मतलब मैं तो अपने ज़िंदगी भर इसको याद रखूंगी। और इसको कई तरीके से भी समझा कई जा सकता तरीके है। से, कई तरीके से जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। ये आज हमने आपके साथ सेशन को कोर्ट रूम क्वीन कहा है। हाँ जी, आप कानून समझ गई हैं अच्छे से? ये बहुत मुश्किल काम है। वो सिर्फ एक एक्टर को ही ये मौका मिलता है कि आज आप लॉयर बन गए, कल आप कुछ और डॉक्टर बन गए, कभी कुछ हुई, हमारी प्रिविलेज है। बट ये काम बहुत मुश्किल है, ये ऐसे नहीं आ सकता। बट हाँ, मेरे लिए कोर्ट रूम कुछ हद तक लकी रहा है, इसलिए लोग मेरे को बोलते हैं आप फिर कोर्ट पहुंच गए, अब एक काम कीजिए, आप BA LLB कर ही लीजिए। मैंने कहा इतनी आसान होती ना तो मैंने ये 10 साल पहले कर ली होती। ये इतनी आसान नहीं है। मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं रियल में करना मुझे नहीं लगता मेरे बस की है।